हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का सेकंड चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट क्या होता है? किसी भी चीज को मापना। किसी भी चीज को नापने के लिए हमें जरूरत पड़ती है यूनिट्स की। अब यूनिट्स क्या होती हैं? अगर हम मार्केट से एक एग्जांपल देते हैं, हम मार्केट से कोई भी सामान लेने जाते हैं, तो सामान लेने जाएंगे तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए हम चीनी लेने गए मार्केट में, तो हम मार्केट में दुकानदार से बोलते हैं कि हमको चीनी दे दो। तो उसका पहला क्वेश्चन होगा कि कितनी? तो तुम उससे बोलोगे कि वो नहीं पता, तो वो सबसे पहले तुम पर हंसेगा और फिर ये कहेगा कि पहले पूछ के आओ भाई। तो इसका मतलब हमें किसकी जरूरत पड़ी? मेजरमेंट की। अगर हम और कोई सामान लेने जाते हैं, जैसे मान लीजिए कपड़ा लेने जाते हैं, तो वहां पर भी अगर हम सेम क्वेश्चन पुट करते हैं तो उसका भी पहला क्वेश्चन हमसे यही होगा कि हाउ मच, कितना। इसका मतलब ये हुआ कि हमको फिजिक्स में एंटर करने से पहले सबसे पहले जरूरत पड़ती है किसकी? मेजरमेंट की। और मेजरमेंट क्या होता है? फिजिक्स में हमने क्या किया है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को, स्टैंडर्ड वैल्यूज को, उनकी फिजिक्स की जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं उनको हमने फिक्स कर दिया है। फॉर एग्जांपल, जैसे मास में हमने फिक्स किया है किलोग्राम, लेंथ में हमने फिक्स किया है मीटर को। ये ऐसा यूनिट्स हैं इन फिजिकल क्वांटिटीज की। तो हमने क्या किया कि यहां पर हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की स्टैंडर्ड वैल्यूज को फिक्स कर लिया। इन स्टैंडर्ड वैल्यूज को हम बोलते हैं यूनिट्स। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट से कंपैरिजन करना क्या होता है? मेजरमेंट होता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट से कंपैरिजन करना क्या होता है? मेजरमेंट। तो जैसे मान लीजिए हमने बोला मार्केट में जाके कि हमको 2 किलो चीनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने चीनी को यानी उसके मास को किससे कंपेयर किया? किलोग्राम से, कि हमको 2 किलोग्राम चीनी चाहिए, यानी 2 और किलोग्राम। 2 यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो मेजरमेंट क्या होता है इन फिजिक्स? we fix some standard values of physical quantity these standard values are called units. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमने मास के लिए किसको फिक्स किया है? किलोग्राम को। किलोग्राम क्या है? एक पेरिस में एक म्यूजियम है जिसके अंदर एक सिलेंडर है, प्लेटिनम और इरिडियम जो अलॉय है उससे बना हुआ एक सिलेंडर, जिसका वेट है, जिसका मास है 1 किलोग्राम। इसी तरीके से वहीं पर एक रॉड रखी हुई है, उस रॉड की लेंथ है 1 मीटर। मतलब उस रॉड में 2 पॉइंट्स बने हुए हैं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। तो हमने उसको फिक्स कर लिया है। तो इसमें हमने मीटर में किसको, मतलब सॉरी लेंथ में हमने फिक्स किया है किसको? मीटर को। और किलोग्राम में हमने किसको फिक्स किया है? मास को। तो हमने कहा यहां पर इन फिजिक्स वी फिक्स सम स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। इन्हें फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं।
तो ये यहां पर हमने फिजिकल क्वांटिटी की कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज को फिक्स कर लिया है और इन स्टैंडर्ड वैल्यूज को हम बोलते हैं यूनिट्स एंड द कंपैरिजन ऑफ यूनिट्स the comparison of physical quantity by the units is called measurement. क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि हमको फिजिकल क्वांटिटी जो हमको मेजर करना है उसको अगर हम यूनिट से कंपैरिजन करें तो हम इसको बोलते हैं मेजरमेंट। अब हम यहां पर बात करते हैं देयर आर टू थिंग्स टू मेजरमेंट फॉर मेजरमेंट। देयर आर टू थिंग्स for measurement. Number first, unit in which the physical quantity measured. Number second, numerical value. न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है 2 किलोग्राम, तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ये है 2। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? द न्यूमेरिकल वैल्यू of physical quantities shows how much numerical value of physical quantity shows how much physical quantity involved in it। यानी इसके अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है कितनी बार इसमें शामिल हो रही है, कितनी बार इसमें इन्वॉल्व है। जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है 2 किलोग्राम, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फिजिकल क्वांटिटी यानी मास में ये कितनी बार शामिल हो रहा है? 2 बार शामिल हो रहा है। ठीक है। और यहां पर एक डेफिनेशन हम यहां पर और भी देते हैं, और द न्यूमेरिकल वैल्यू of physical quantity is inversely proportional to the unit। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो उसकी यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसको नोट करते जाइएगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अभी मैंने इसको इरेज कर दिया है, नोट्स में लिंक में डाल दूंगा।
दैट मीन्स n इज प्रोपोर्शन टू 1/u। इसका मतलब होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर कम होगी तो यूनिट बढ़ जाएगा, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी तो यूनिट कम हो जाएगा। मतलब एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी अपने आप ही डिक्रीज कर जाएगी। यानी एन यू इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट मीन्स n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। अब एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। ये दिया हुआ है 20 किलोग्राम इक्वल्स टू 20,000 ग्राम्स। 20 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 20,000 ग्राम। इसको नोट करते जाना, पॉज करके नोट कर लेना। यहां पर हमने लिखा हुआ है 20 किलोग्राम और इक्वल्स टू 20,000 ग्राम, ठीक है, क्योंकि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो 20 किलोग्राम इक्वल्स टू 20,000 ग्राम। ये क्या है? n1, ये है u1, n2 और ये u2। यहां n1 की वैल्यू कम है, लेकिन किलोग्राम एक बिग यूनिट है। किलोग्राम एक बड़ा वेट होता है कंपैरेटिवली ग्राम के, क्योंकि हम इन दोनों की बात कर रहे हैं यहां पर। यहां पर देखिए, अब ये n2 की वैल्यू क्या है? 20,000। इट इज अ बिग, वेरी वेरी बिग कंपैरेटिवली 20 के कंपैरिजन में 20,000 बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? लेकिन ग्राम यहां पर छोटा हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यूनिट को इंक्रीज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और यूनिट को अगर डिक्रीज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। There are two types of units. Number first, fundamental units, और नंबर सेकेंड है derived units। उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स ऐसे यूनिट्स होते हैं जो किसी और यूनिट पर डिपेंड नहीं करते हैं। फिजिक्स में हमने कुछ वैल्यूज को, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज को हमने फिक्स कर लिया है, जिसको हम यूनिट बोलते हैं। तो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज को नापने के लिए हमें अलग अलग यूनिट तो बनाने नहीं है। इसके लिए हमने क्या किया है? कुछ ही यूनिट्स को फिक्स कर दिया है, जिन यूनिट्स को हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं? दोज यूनिट्स which does not depends upon any other unit। ऐसे यूनिट जो किसी और यूनिट पर नहीं डिपेंड करते हैं आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। अब हमने कुछ जो भी हमने फंडामेंटल यूनिट्स को लिया है, हम उनके बारे में बात करते हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। हमारे टाइम में तो केवल 6 ही होते थे, इसमें एक और इंक्लूड हो गया है, तो उसे हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं। हमारे टाइम पर ये नहीं था, तो हम इसको भी अब इंक्लूड करते हैं। तो यहां पर फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला है सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी, नेक्स्ट अब हम यहां पर लिखते हैं यूनिट, सिंबल और डायमेंशन। यहां से स्टार्ट हो जाता है तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक, इट इज डायमेंशन। तो सबसे पहले नंबर फर्स्ट, मास। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, सिंबल होता है स्मॉल m, और डायमेंशन होता है इसका कैपिटल M, इसका फर्स्ट लेटर।
अब इसके बाद में सेकंड है हमारा लेंथ। इसका यूनिट होता है मीटर, सिंबल होता है इसका स्मॉल एल और डायमेंशन कैपिटल एल। इसके बाद में है हमारा थर्ड टाइम, यूनिट इसका सेकंड, सिंबल है स्मॉल टी और इसे डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। इसके बाद में हम आते हैं नंबर फोर्थ, टेम्परेचर। नंबर नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर का यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस और केल्विन। इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, स्मॉल टी से भी डिनोट कर लेते हैं, थीटा से भी डिनोट कर लेते हैं। थीटा से हम लिखते हैं यहां पर, और इसका सिंबल होता है के, और कहीं कहीं पर ये इस तरीके से थीटा बना दिया जाता है, इस तरीके से बना दिया जाता है साइन। नंबर 5 है इलेक्ट्रिक करंट। इसका यूनिट होता है एम्पियर। इसको हम डिनोट करते हैं आई से, और ये है इसका डायमेंशन कैपिटल ए। और 6 है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका यूनिट होता है कैंडेला। इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, और इसका डायमेंशन है सी। और लास्ट है हमारा 7, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट होता है मोल। कैपिटल एन से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशन इसका नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये हैं हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट, जिसमें सबसे ज्यादा ये यूज होंगे। ये हैं मोस्ट कॉमनली यूज। सबसे ज्यादा यूज में ये आएंगे, ये कम ही आते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं।